मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मैं जब कॉलेज जा रही थी, जब वापस आई तो किसी ने मुझे रास्ते में रोका और मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा दिया। मैंने बहुत शोर मचाया मगर किसी ने भी मेरी मदद ना की। फिर 2 दिन बाद मुझे फिर वहीं पे ला के रख दिया और जब मैं घर आई तो मेरे घर वाले बदनामी के डर से मुझे जल्दी से रातों रात शादी करा दिया। वह भी ऐसे व्यक्ति से जिसकी मैंने कभी कल्पना भी ना की थी। समाज के डर से मेरे घर वाले ने जो मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं किया था और जब मैं अपने पति को देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैं बस 17 वर्ष की थी और मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मैं रात भर सोई नहीं थी। जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी ज़िंदगी में इस तरह रुख मोड़ेगी मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि कॉलेज जाने वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाएगा तो मैं कॉलेज ही ना जाती। मगर मेरे नसीब में यही सब लिखा हुआ था। मैं कॉलेज जाने के लिए सुबह तैयार हुई, बहुत ज़्यादा खुश थी। नाश्ता भी मैंने आधा ही खाया था और मम्मी पापा को मिलकर मैं कॉलेज निकल गई। पहले ही दिन कॉलेज में मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और कॉलेज करके वापस ही लौट रही थी कि अचानक मेरे सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। मैं एकदम डर गई थी। मैंने शोर मचाया मगर उससे पहले ही मेरा मुंह बंद कर दिया गया और मुझे गाड़ी में बैठा दिया गया। मैं बहुत अंदर से डर गई। जो मेरे साथ हो रहा था मैं उसको बता नहीं सकती थी। मैंने उस पल खुद को क्या महसूस किया था, मगर ये लोग मुझे कुछ भी नहीं किया। मैं ऊपर वाले से दुआ ही कर रही थी कि इन लोगों के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और मेरे साथ कुछ गलत ना करे। वो लोग मुझे ऐसी सुनसान जगह पर ले गए जहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे ले जाकर बस एक कमरे में बंद कर दिया और टाइम टाइम से खाना लाकर दिया। मैं बहुत परेशान थी। मुझे इस तरह बंद करके इन लोगों को क्या मिल रहा? आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? वह आदमी सामने नहीं आ रहा था। मैंने एक बार चिल्लाकर कहा कि सामने आए। आखिर मुझे से क्या दुश्मनी है? मुझे कमरे में बंद करके आपको क्या मिल रहा है? मैं देखना चाहती हूँ आखिर कौन है इस अंधेरे के पीछे। उस व्यक्ति ने हल्का सा रोशनी की और अपना चेहरा दिखाया। वह व्यक्ति नौजवान ही था मगर देखने में बहुत शरीफ लग रहा था। मगर उसने ऐसी हरकत मेरे साथ क्यों किया? आखिर क्या बात थी? मुझे 2 दिन तक उसी कमरे में बंद रखा और फिर मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर डोर बेल बजा रही थी तभी अंदर से मेरे पिताजी निकले और झटके से अंदर लेकर मुझे 2-3 थप्पड़ लगा दिया और कहा कि कहाँ थी और कहाँ से काला मुंह करके आई है। यह सब क्या है? तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या करके आई है? कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। वह किस मुंह से बाहर जाएगा? मेरे पापा मुझसे कह रहे थे मगर मैंने पापा को कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो बस 2-3 दिन से किसी कमरे में बंद थी। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से आपका मुंह काला होगा। पापा ने कहा कि मेरी बात पर कौन यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं कर सकता। मेरे पापा रो रहे थे, वह बेबस थे। बात तो सही थी। पापा को यह दुनिया और यह समाज वाले जीने नहीं देंगे। भले ही हमारे साथ कुछ ना हुआ हो, अगर मैं 2 दिन बाहर रहकर आई हूँ, सबको पता चल गया था। यह लोग सही से जीने नहीं देंगे हम लोगों को। समाज हमारा बस एक छोटी सी बात को लेकर पहाड़ बना देता है। जब बात लड़की पर हो तो और भी ज्यादा। यह लोग मिर्च मसाला लगाकर एक दूसरे को बताते हैं। मेरे पापा दोनों हाथ सर पे रख के रो रहे थे। तभी मेरी माँ ने पापा से कहा कि बच्ची की क्या गलती है, इसे क्यों सुना रहे हो? यह तो इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर आई है। पापा ने कहा कि क्या फायदा, इससे बेहतर कि आई ना होती, अच्छा होता। मैं जब अपने पापा के मुंह से यह बात सुनी तो मेरा मन किया कि मैं खुद की जान ले लूं और यह मैंने कदम उठा भी लिया था। मैं सीधा किचन में माचिस लेने के लिए जा रही थी, खुद पर आग लगाने के लिए। मगर मेरी माँ ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि मैंने यही दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू अपनी जान मेरी आंखों के सामने ले ले। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी। पापा घबराए हुए थे, दरवाजा खोलना नहीं चाहते थे। पापा को ऐसा लग रहा था कि आसपास के लोग मेरे बारे में पूछने आए होंगे कि बेटी कहाँ से आई है, बेटी के साथ क्या हुआ होगा। पापा ना चाहते हुए दरवाजा खोले मगर सामने वाला आदमी कौन था या मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पापा के जो आंसू रुक गए थे, थोड़ा चिंता भी कम हो गया था। पापा ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार हैं ना? मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। सारा इंतजाम रात में ही कर लिया। मेरी शादी को लेकर मैं बहुत हैरान थी कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है।
वह व्यक्ति पापा से बहुत देर तक बात करता रहा और फिर पापा उससे बातें कर रहे थे। मुझे बस यही सुनाई दिया कि शादी आज रात में ही होगी, सारा इंतजाम हो गया है। मेरी माँ मुझे कमरे में ले जाकर खाना खिला रही थी और मुझे कही कि बेटी तू इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो गई, अभी तो तुझे मैंने गोद में खिलाया था, तू अब ससुराल भी चली जाएगी। यह सब कैसे हो गया? मैंने माँ से कहा कि माँ मैं इतना जल्दी ससुराल नहीं जाने वाली, मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ना है। मैं तो पहले ही दिन कॉलेज गई थी, मगर मेरे साथ यह सब हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था जो मुझे उसने 2 दिन तक यूं ही बंद करके कमरे में रखा? माँ मुझे रोते हुए खाना खिला रही थी। फिर पापा कमरे में आकर माँ को मुझे दुल्हन बनाने के लिए कहा। माँ रो रही थी, मुझे शादी का जोड़ा पहना रही थी, मैं भी बहुत रो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मेरी शादी होगी और मेरी माँ ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी को इस तरह विदा करूंगी। माँ मुझे तैयार करके हाल में ले गई। घर के आदमी थे। मेरी शादी में मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खफा थी और कैसे बदल गई एक ही पल में। मैंने कितने सपने देखा था। पढ़ाई को लेकर मुझे बनना था, आईएएस अफसर बनना था। मेरे सपने धरे के धरे रह गए। मैं इतनी कम उम्र में शादी करके ससुराल की हो जाऊंगी, मैं यही सब सोच रही थी। तब तक शादी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी सोच में इतना मग्न थी, मैंने अपने पति को भी नहीं देखा था जो मुझसे शादी कर रहा था। मैं विदा होकर उस व्यक्ति के साथ चली आई उसके घर। मैं उसे अपना पति नहीं मान रही थी। जिस हालत में शादी हुई थी उससे ही उम्मीद थी कि वह भी मुझसे दूरी बनाकर ही रखेगा। मजबूरी की शादी हुई थी। मैंने उसका इंतजार भी नहीं किया। पूरी रात सोच सोच कर सुबह कर दी, मगर मेरा जो पति था वह मेरे कमरे में नहीं आया था। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी, मगर एक बार ख्याल आया कि उसने मेरे से शादी क्यों किया, आखिर क्या बात था। उस व्यक्ति से मिलकर पूछना चाहती कि मुझसे शादी क्यों की। और मैं यही सोच रही थी, मेरा पति कमरे में आया। मैंने जब उसे देखा तो मैं जोर से चिल्लाई, यही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ा और मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके और फिर मुझसे शादी क्यों की? मेरे पापा को तुम सच्चाई क्यों नहीं बताए? मेरा पति मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बता चुका हूँ और तुमको मैं जो सच्चाई बताने वाला हूँ उसे सुन लो कि मैंने तुम्हें अगवा क्यों किया था और मैंने तुमसे शादी क्यों की। सुनो, तुम्हारा जो भाई था वह मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही किया था। मेरी बहन भी तुम्हारी जैसी थी, वह भी खुश होकर कॉलेज जा रही थी। वह जब कॉलेज करके वापस लौटी तो तुम्हारे भाई ने उसे अगवा कर लिया था। तुम्हारे भाई ने भी उसके साथ कुछ नहीं किया था, मगर वह जब वापस आई तो मेरी बहन समाज के डर और घरवाले के डर से उसने अपनी जान ले ली। मेरी बहन को लगने लगा था कि मेरी वजह से मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई, इसलिए उसने अपनी जान खुद ही ले ली। और मैं उस दिन से ठान लिया था कि मैं अपनी बहन का बदला तुम्हारे से लूंगा। मैंने पता लगा लिया था कि तुम कब कॉलेज जाती हो और तुम्हारा पहला ही कॉलेज था। मैंने इसलिए तुम्हें अगवा किया था कि तुम्हारे घर वाले को भी एहसास हो जाए कि जब घर की बेटी घर से 2 दिन गायब हो और समाज वाले उस पर उंगली उठाते हैं तो कैसा लगता है। मैंने उन सबको यह सब एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें अगवा किया था। मगर फिर मैं बाद में सोचा कि मेरी बहन की तरफ कहीं तुम भी अपने परिवार की वजह से अपनी जान ना ले लो। मैंने उससे कहा कि मैंने कोशिश की थी, मगर मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था, नहीं तो मैं भी अपनी जान दे देती जैसे तुम्हारी बहन ने दिया था। मेरा पति फिर बोला, इसलिए मैं घर जाकर तुम्हारे पिताजी को सारी बात बताई और मैंने कहा कि मैंने गलती किया है तो मैं इससे शादी करूंगा, क्योंकि इस वाक्य के बाद तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर मैंने अपने पति को बोला, मेरा भाई तो उससे प्यार करता था। वह सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप लोग मेरे भाई से अपनी बहन का शादी कर देंगे, मगर मेरे भाई को यह नहीं मालूम था कि उसका यह कदम आपकी बहन का जान ले लेगा। मेरा भाई ने गलती की, वह सामने से आकर आपकी बहन का हाथ नहीं मांगे थे। उस वक्त मैं छोटी थी, अगर मैं बड़ी होती तो जरूर समझाती कि ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। पापा को भी नहीं पता था भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जब पापा को पता चला तो पापा ने उन्हें बहुत मारा पीटा, मगर मेरे भैया भी वाक्य को अभी नहीं भूले हैं। उन्हें जब पता चला कि आपकी बहन मर गई उनकी वजह से, तो मेरा भाई भी छत पर से अपनी जान दे देने की कोशिश किया, क्योंकि वह आपकी बहन से प्यार करता था। मेरे भाई से एक बार जाकर मिले, किस हालत में है, उनको अपने किए की सजा मिल रहा है, मगर मेरी इसमें क्या गलती थी। अपने पति को बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, मगर मेरी पढ़ाई की उम्र में मेरी शादी हो गई। यह सब आपकी वजह से हुआ, मेरा सब कुछ छिन गया। मैं आईएएस अफसर बनना चाहती थी। मेरे पति ने कहा कि सब कुछ भुला कर पुनः अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। और मैं वक्त रहते ही बात को संभाल लिया, और नहीं तो तुम भी मेरी बहन
की तरह जान दे देती। मैं भी अपनी पिछली बात भूलकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और मेरा साथ मेरा पति ने दिया। दोस्तों, बुरा वक्त आता है मगर उसे डट कर मुकाबला करना चाहिए, ना कि कायरों की तरह अपनी जान दे देनी चाहिए। बहुत लड़कियां और बहुत से माँ बाप बदनामी के डर से डर कर अपनी जान दे देते हैं। इसमें लड़कियों की क्या गलती? उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि समाज के डर से उसे कुएं में ढकेल दें। मुझे सभी माँ बाप से यही उम्मीद है कि अपनी बेटियों का सपोर्ट करें, समाज के डर से उन्हें अकेला ना छोड़े। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।